बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा चैनल जिसका नाम है सीख लेते हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे औरतों को या बहनों को जो वरासत से महरूम किया जाता है, जो उनको वरासत में आने वाली ज़मीन है, प्रॉपर्टी है, वो उनको नहीं दी जाती बल्कि हड़प कर दी जाती है। और इस केस को हम समझेंगे कि अगर कोई जो है वरासती इंतकाल जो फ्रॉडुलेंटली वरासती इंतकाल हो जाता है और उसको आप 2 या 3 साल के अंदर अंदर चैलेंज नहीं कर पाते, ज़्यादा टाइम हो सकता है, तो कोर्ट इसको किस एंगल से देख सकती है, इसको हम समझेंगे। एक रिपोर्टेड जजमेंट लाहौर हाई कोर्ट की है 2021 CLC 1215। अब इसमें तकरीबन 11 साल या इससे भी ज़्यादा अरसे के बाद चैलेंज किया गया था वरासती इंतकाल को, जो फ्रॉडुलेंट जो है म्यूटेशन था। इस केस के फैक्ट्स को देखेंगे। अब इस केस में एक शख्स था जो फोत हुआ और उसकी मलकीती जो प्रॉपर्टी थी, ज़मीन थी, वो 35 कनाल 2 मरला थी। अब जब ये शख्स फोत हुआ तो इसकी वफात के बाद वरासती इंतकाल इसके एक ही बेटे के नाम पे जो है वो दर्ज हुआ, अटेस्ट हुआ, और ज़मीन जो है वो आगे फर्दर ट्रांसफ़र कर दी गई बज़रिया रजिस्ट्री वगैरह। यानी जिसके नाम पे इंतकाल हुआ वो उसने आगे मज़ीद रजिस्ट्री के जरिए ट्रांसफर कर दी। अब जब बहनों को इल्म हुआ, अब चूंकि उसमें जो वरासती इंतकाल हुआ था वो एक बेटे के नाम पे था, बहनों का जिक्र नहीं किया गया था। तो जब बहनों को इस म्यूटेशन के बारे में इल्म हुआ, रजिस्ट्री के बारे में इल्म हुआ, तो उन्होंने इसको तकरीबन इस रजिस्ट्री के जो है रजिस्ट्रेशन होने के तकरीबन 11 साल या इससे भी ज़्यादा अरसे के बाद इसको चैलेंज किया। तो 11 साल बाद जब ये मुकदमात दायर हुए बहनों की जानिब से, उसमें ये रिक्वेस्ट की गई अदालत से कि ये जो वरासती इंतकाल है, क्योंकि ये एक ही वारिस के हक में है, असल में वारिसान हम भी हैं, हम भी बेटियां हैं उस मुतवफ़ी की जो इस प्रॉपर्टी के मालिक थे, तो हमें भी इस वरासती हिस्सा में जो है हमारा जो हक है वो हमें दिलवाया जाए। तो कोर्ट ने डिग्री कर दिया इनके हक में, लेडीज़ के हक में, जो बहनें थी या जो बेटियां थी उस मुतवफ़ी की। तो उसमें जब मामला हाई कोर्ट में गया, जब डिग्री हुआ तो इसके बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी इसकी अपील वगैरह जो भी दायर की गई वो भी खारिज हुई, और हाई कोर्ट में गया तो हाई कोर्ट ने जो है काफ़ी सारी चीज़ें देखी और वहाँ पर एतराज़ भी लगाया गया था मुखालिफ फरीक की जानिब से कि ये जो वरासती इंतकाल है ये 3 साल के अंदर अंदर चैलेंज नहीं किया गया बल्कि बाद में किया गया, तो ये टाइम बार्ड बाय लॉ है, लिमिटेशन इस पर अप्लाई होती है। लेकिन कोर्ट ने इस ऑब्जेक्शन को नहीं माना, और क्या कोर्ट ने इसमें ऑब्जर्वेशन दी, इसकी वीडियो की डिटेल में जानेंगे। लेकिन उससे पहले रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि फ्यूचर की कोई भी वीडियो जो मैं अपलोड करूं आप तक बर वक्त पहुंच सके। इसके साथ साथ किसी भी व्यूवर ने कोई भी सर्विस लेनी है तो गिवन नंबर पर रब्ता किया जा सकता है। कि हमारी वेबसाइट है www.vasicanvc.com। इसको विजिट करके डिफरेंट काइंड्स ऑफ फॉर्मेट्स को डाउनलोड किया जा सकता है। दावा, जवाब, दावा, अपील, निगरानी, रिट पिटीशन, इंट्रा कोड भी, रजिस्ट्री वगैरह, गिफ्ट डीड, सेल डीड, कोई भी डॉक्यूमेंट है यहाँ से आप सर्च कर सकते हैं, और अगर आपको अवेलेबल हो तो आप उसको कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। अब मेन फैक्ट्स जो इसके हैं केस के, उसकी तरफ जरा चलते हैं। फैक्ट्स तो तकरीबन मैंने आपको बता दिए हैं, लेकिन उसके जो कोर्ट ने क्या इसमें जो है ऑब्जर्वेशन दी, क्या चीज़ इस लिमिटेशन के बारे में क्या इस जो है वो रिजेक्ट किया, जो प्लिया था, ऑब्जेक्शन था और मुखालिफ रिकाब। कोर्ट कहती है under the law of Sharia on death of a Muslim, his estate automatically devolves up among his heirs as per their Shari shares। अब कोर्ट ने इसमें म्यूटेशन का थोड़ा सा जिक्र किया था, मैं सिंपल शॉर्ट से बता रहा हूँ कि कोर्ट कहती है कि जब जो शख्स मुस्लिम है उसकी वफात अगर हो जाती है तो उसकी वफात के फौरन बाद ऑटोमेटिकली उसकी जो एस्टेट है, उसकी जो प्रॉपर्टी है, वो उसके जो शरई वारिसान हैं उनको डिवॉल्व हो जाती है उनके शरई हिस्सा जात की हद तक। अब इसमें यह नहीं है कि इंतकाल दर्ज नहीं हुआ तो उनको वरासत में हिस्सा नहीं मिलेगा। इंतकाल हुआ है या नहीं हुआ, लेकिन चूंकि वो बाय बर्थ उनको यानी जो वारिसान है उनको शरीयत ने हिस्सा दे दिया है वरासत का, तो इसको जो है उनको महरूम नहीं किया जा सकता। तो ये ऑटोमेटिकली इंतकाल हुआ है नहीं हुआ। अब चूंकि इसमें इंतकाल नहीं हुआ था बेटियों के नाम पे और एक ही शख्स के नाम पे इंतकाल हुआ था, उसके बाद जो है उसमें फर्दर ट्रांसफर कर दिया। अब यहाँ पे कोर्ट कहती है चूंकि जो शरीयत का कानून है वो सुप्रीम है,
اس سے بڑا کوئی قانون نہیں ہے، بے شک وہ رولز ہو، پالیسی ہو، کسی کورٹ آف لا کی ججمنٹ ہو، کوئی بھی اس سے بالاتر نہیں ہے۔ تو شریعت بالاتر ہے، تو اس وجہ سے شریعت کا کوئی بھی حکم ہوگا وہ تمام سے کو جو ہے اس پر فوقیت حاصل ہوگی۔ اب کورٹ کہتی ہے اٹ از دیئر فور کلیئر دیٹ آن دی ڈیتھ آف سیڈ prostitutes in accordance with Sharia, the plaintiffs became joint owners of half of his legacy and only remaining part was to be devolved upon their legal hand۔ اب کورٹ کہتے ہیں یہ کلیئر ہے کہ جو متوفی وفات پا چکا ہے، اس کی وفات کے بعد شریعت کے مطابق جو پلانٹیفس ہیں، جو مدعیان ہیں، یعنی جو لیڈیز ہیں، وہ جوائنٹ جو اونرز بن چکی ہیں۔ ہاف جو پراپرٹی ہے اس جو متوفی ہے اس کی آدھی پراپرٹی کی یہ مالکان ہے، کیونکہ یہ دو ہیں، اور بقیہ جو ہیں وہ ان کے بھائی کو جاتی ہے، کیونکہ لیڈیز کا یعنی ویمن کا آدھا شیئر ہوتا ہے بنسبت ان کے بھائی کے جینٹس کے۔ تو اس طرح دو بہنوں کا حصہ آدھا اور بقیہ جو آدھا حصہ ہے وہ ان کو بھائی کو جاتا تھا، لیکن چونکہ پورا وراثتی انتقال ہی بھائی کے نام پہ تھا تو کورٹ نے اس کو سیٹ اسائڈ کر دیا، ٹرائل کورٹ نے بھی سیٹ اسائڈ کیا، اس کے بعد ڈسٹرکٹ کورٹ میں اس پہ اپیل فائل کی، انہوں نے بھی اس کو مینٹین رکھا آرڈر کو، اور فیصلہ انہی کے حق میں، تو ہائی کورٹ نے بھی انہی کے حق میں، لیڈیز کے حق میں فیصلہ کیا۔ اور کورٹ کہتی ہے کہ جو یہ نیکسٹ کنٹینشن ہے جو بارڈ بائی لا کا ہے یا لمیٹیشن کا ہے کہ یہ 3 سال کے اندر چیلنج نہیں کیا گیا تو اس کو ڈسمس ہونا چاہیے، تو کورٹ کہتی ہے کہ یہ جو ان کا کنٹینشن ہے مخالف فریق کا، یہ فیلیشیس ہے۔ تو اب کورٹ کہتی ہے کہ جو مومنٹ فادر آف دی پلینٹس ڈپارٹڈ، کہ جس لمحے مدعیان کے والد صاحب کی وفات ہوئی، رخصت ہوئے، وہ دے along with their brother، تو ان کا بھی حصہ بن چکا ہے آٹومیٹکلی، یعنی وہ بھی اور ان کے جو بھائی ہیں جو مدعیان ہیں وہ لیڈیز اور ان کے بھائی آٹومیٹکلی جو ہیں وہ کو شیئرز بن جاتے ہیں اپنے والد صاحب کی ترکہ جو بھی ان کی جائیداد ہے اس میں آٹومیٹکلی بن جاتے ہیں۔ تو اس میں کورٹ یہ نہیں ہے، کیونکہ میوٹیشن ہونا یا اس کو چیلنج کرنا یہ ایک پروسیجر ضرور ہے، لیکن وراثتی جائیداد سے محروم نہیں کیا جا سکتا۔